Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 1. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट और उसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उसका प्रैक्टिकल पोर्शन. अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. The process of correcting mistakes is known as rectification of error. अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एरर एंड देन करेक्ट करेंगे उस एरर को. ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एरर एंड करेक्टिंग इट इज नॉन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज नेसेसरी. whenever an error occurs, it should be rectified through the proper rectification. Otherwise the books of accounts do not depict or exhibit the true and correct position of the business. कहते हैं कि जब भी हम बात करें अगर कि ये ज़रूरत क्यों है कि अगर हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, अगर कुछ भी एरर्स रह जाएंगी तो वो ट्रू पोजीशन जो है बिजनेस की वो शो नहीं करेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई ऑल द एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसलिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो एरर्स को और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो. उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. बिल्कुल, रेक्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है कि अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो एरर्स, अगर आप उसको रिमूव करोगे, करेक्ट करोगे, तो वो क्या शो करेगी, करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर शो होंगे. थर्ड इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एसरटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखो, अगर हम प्रॉपरली रेक्टिफाई कर देंगे एरर्स को, एरर्स रिमूव हो जाएगी, तो उसके बाद आप अच्छे से अपना जो P&L है वो प्रिपेयर कर पाओगे और आपका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिपिक्ट होगा. उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विद द करेक्टेड फिगर्स. इससे क्या होगा, अगर आप एरर्स जो है वो रिमूव कर देते हो, करेक्ट कर देते हो, उससे आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शो होगी बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट विद द करेक्टेड फिगर्स. तो ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की रिक्वायरमेंट क्या है, इससे क्या होगा. ठीक है, अगर आप एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हो, उसको आप रेक्टिफाई कर लेते हो, आपका जो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, आपका करेक्ट P&L और आपका करेक्ट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो डिपिक्ट होगी. तो इस वजह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज सो मच इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब है, when a transaction is completely or partially omitted to be recorded in the books of accounts. जब आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो ओमिट हो जाए, वो छूट जाए. अगर आप जैसे, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, अगर आप कोई एंट्री करना भूल जाते हो तो या आदि एक साइड, जैसे अब आपको पता है कि एक ट्रांजैक्शन की दो साइड्स है, डेबिट और क्रेडिट. अगर तो आप डेबिट क्रेडिट दोनों ही भूल जाते हो करना, यानी कि आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्या कर दी, ओमिट. ठीक है, आपने पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया तो वो क्या है, कंप्लीटली ओमिटेड. अगर आपने एक साइड, अगर आपने डेबिट कर दिया है, क्रेडिट करना भूल गए अकाउंट में, ठीक है, तो यानी कि आपने एक साइड रिकॉर्ड की, सेकंड जो थे वो आप फॉरगेट कर दिया आपने, तो वो क्या है, पार्शियली ओमिटेड. अब देखो इसकी एग्जाम्पल क्या है, कंप्लीट ओमिशन. गुड्स सेंड टू ए ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. यानी कि आपने गुड्स जो थे सेल किए क्रेडिट पे ए को, आपने सेल्स बुक में डाली नहीं एंट्री, यानी कि आपने पूरी की पूरी एंट्री जो है वो भूल गए, आपने सेल्स बुक में जो था वो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं. तो यानी कि ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन की एग्जाम्पल. उसके बाद है पार्शियल ओमिशन की एग्जाम्पल. कहता परचेज मशीनरी ₹5000 इन कैश रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट. आपने कोई मशीनरी परचेज की 5000 की कैश में,
उसको कैश अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसको मशीनरी अकाउंट में नहीं डाला, उसको मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या है, पार्शियल ओमिशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कहता दीज एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू वायोलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। अगर आप उसको नहीं मानते और नहीं फॉलो करते तो उसमें क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो, जैसे ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज ए रेवेन्यू आइटम या फिर ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम है जैसे कि कोई एसेट, रेवेन्यू जैसे कोई वेजेस पे किए, ठीक है, जैसे कि रेवेन्यू जो डेली बेसिस पे हम एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। कैपिटल जो कह लो रेपिटेटिव नहीं है, कैपिटल आइटम में बेसिकली ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, और रेवेन्यू आइटम में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं डेली बेसिस पे वो आ जाते हैं रेवेन्यू आइटम्स में। जैसे वेजेस पेड, जब हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम में कंसिडर कर लेते हैं, जैसे वेजेस पे किए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी चार्ज टू वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब देखो, जब भी हम वेजेस पे करते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है, जब भी हम न्यू मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, जो उसके वेजेस पे किए हैं या उसके कोई भी एक्सपेंसेस हम न्यू मशीनरी को परचेज करने के टाइम पे बेयर करते हैं, तो वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और उसको उसने बोला कि आपने जो थे वो वेजेस अकाउंट में डाल दिया, जबकि उसको किस में डालना था, मशीनरी अकाउंट में डालना था। लेकिन क्या किया, वेजेस जो पे किए इंस्टॉलेशन की उसको कहाँ शो कर दिया, वेजेस अकाउंट में। यानी कि ये कैपिटल आइटम था, आपने इसको मशीनरी में ऐड करना था, मशीनरी की जो फुल अमाउंट थी वो सारे एक्सपेंसेस में ऐड करके आपने मशीनरी की कॉस्ट प्राइस शो करनी थी। लेकिन आपने जो उसके वेजेस पे किए वो आपने कहाँ डाल दिए, कहाँ आपने शो कर दिए, वेजेस अकाउंट में। तो ये क्या हुआ, कैपिटल आइटम को आपने शो कर दिया एज रेवेन्यू आइटम। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। जैसे ₹200 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी। अब मेरी पुरानी मशीनरी थी, मैंने उसकी वो ख़राब हो गई तो मैंने उसको रिपेयर करवाया, तो वो मेरे क्या है, डेली बेसिस के चार्जेस है, ठीक है। वो हमने कोई न्यू मशीनरी परचेज नहीं की जो उसकी कॉस्ट प्राइस शो करनी है, ठीक है। अब क्या था, ओल्ड मशीनरी मेरे पास पड़ी, उसको ख़राब यानी कि उसको रिपेयर करवाना पड़ा, तो उसके मैंने किस में डाल दी, मशीनरी अकाउंट में। जब भी इसको कहाँ शो करना था, रिपेयर अकाउंट में शो करना था, कर दिया शो मशीनरी अकाउंट में। यानी कि आपने रेवेन्यू आइटम को शो कर दिया कैपिटल आइटम में। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है वायोलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो ये एग्जांपल है एरर ऑफ प्रिंसिपल की। उसके बाद थर्ड आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कहता है दीज एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शन। जब आप रॉन्ग ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो वो एरर क्या मानते हैं, एरर ऑफ कमीशन। जैसे रॉन्ग टोटली कर दिया आपने सब्सिडरी बुक की। सब्सिडरी बुक क्या है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है। हम अलग अलग जो बुक्स शो करते हैं, सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग जो है वो रॉन्ग कर दी, या रॉन्ग टोटलिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, रॉन्ग पोस्टिंग, तो ये किस में आ जाता है, एरर ऑफ कमीशन में। अब इसकी फर्स्ट केस में देखो, कहता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल। जब आप जर्नल की एंट्री पास करते हो तब आपकी एरर हुई है। कैसे, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर ₹450 बट गुड्स रिकॉर्डेड एज अ 540। अब देखो 450 रुपये यानी कि 450 के आपने गुड्स परचेज किए, लेकिन रिकॉर्ड किया 540 पे इन द परचेजेस बुक। तो ये क्या है, अमाउंट रॉन्ग आपने शो किया, जर्नल में एंट्री जो है वो रॉन्ग अमाउंट से आपने शो की। तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। ये भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन का पार्ट है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कहता है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। जैसे परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट हो तो ये क्या है, सारी रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट कहता है एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जैसे क्रेडिटर अकाउंट है कोई, जिसको पैसा, क्रेडिटर क्या है, जिससे हमने परचेज की क्रेडिट पे, तो वो क्या है हमारे लिए, सप्लायर और क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन बैलेंस शॉर्ट बाय 500। आपने टोटलिंग करते टाइम आपने 500 रुपीज़ कम शो, उसकी टोटलिंग में 500 जो है वो कम
आए हैं उसमें, तो यानी कि वो भी क्या है, एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जैसे उसका बैलेंस जो है वो आपका आ रहा था 5000 का, जब आपने सारी ट्रांसैक्शन को उसमें डाल दिया लेजर अकाउंट में क्रेडिटर के, और उसके बाद आपने 500 जैसे आपने 4500 का अमाउंट जो है उसका बैलेंस लिख दिया, लेकिन था कितना 5000, यानी कि आपने टोटलिंग में और बैलेंसिंग में आपने गलती की है। उसके बाद है एरर ऑफ पोस्टिंग। कहता पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। आपने पोस्ट कर दिया रॉन्ग साइड पे, डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट में शो कर दिया, लेकिन है अकाउंट वही। ठीक है, जैसे मैं कह लूँ कि डेटर्स था, ठीक है, डेटर को आपने क्या किया, क्रेडिट शो कर दिया, लेकिन अकाउंट जो है वो डेटर का ही किया है क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, कहता है गुड्स सोल्ड टू एक्स ₹4,550 एंटर टू एक्सिस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अब देखो गुड्स जब सोल्ड करते हैं तब एंट्री क्या पास करते हैं, तब हम एंट्री पास करते हैं जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, कहता पोस्टिंग की है, गुड्स सोल्ड किए 550 के, एंटर टू एक्सिस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री आती है डेटर डेबिट, क्योंकि डेटर कस्टमर आएगा जिसने हमारे से परचेज की, और क्रेडिट क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। लेकिन उन्होंने डेटर क्या है यहाँ पे, एक्स का अकाउंट है डेटर में, तो उसने क्या किया, उसने एक्सिस अकाउंट को शो कर दिया ऑन दी क्रेडिट साइड, यानी कि सेल्स टू एक्स कर दिया उसने। तो ये क्या है, रॉन्ग साइड पे, अकाउंट सही है, ठीक है, अकाउंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेल्स उसने क्या किया, एक्स को डेबिट करना था लेकिन कर क्या दिया, क्रेडिट। तो यानी कि रॉन्ग पोस्टिंग की है। उसके बाद देखो, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, कहता पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग कर दी विद रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया, करना था 440 कर दिया 40। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग अमाउंट के साथ कर दी। उसके बाद पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, एक ही अकाउंट में 2 बार एंट्री पास कर दी, तो वो भी क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद कहता है एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। जैसे सपोज गुड्स परचेज किए, मशीनरी परचेज की, और मशीनरी एक एसेट है लेकिन शो कर दिया परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड करना था लेकिन कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो वो जो है, अब देखो एंट्री पास करें, जैसे मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज करने की एंट्री पास कैसे करेंगे, जैसे सपोज मशीनरी परचेज की, यही मैं बता रही हूँ कि रॉन्ग अकाउंट में कर दी लेकिन करेक्ट साइड पे की। अब जैसे मशीनरी पर 2 केस लेते हैं, जैसे कहता मशीनरी परचेज की, तो अमाउंट क्या आएगा, कैसे एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, लेकिन कर क्या दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मैंने एसेट को परचेजेस में डाल दिया, परचेजेस इसमें आता है ये भी एसेट ही, लेकिन ये एक स्टॉक है, ये गुड्स है, ये सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे वर्ड परचेजेस। तो क्या कर दिया, मशीनरी शो करना था लेकिन क्या शो कर दिया, परचेजेस। तो यानी कि अकाउंट गलत है लेकिन है बिल्कुल डेबिट साइड पे। तो ये चीज जो है ना, ये ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा मैच कर जाएगा। तो ये है एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ये था 4th पॉइंट, एरर ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद जो 5th एरर है वो है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। टोटल ऑफ अब देखो, जब टोटल किया परचेजेस बुक का तो 2500 आया, लेकिन कैरिड फॉरवर्ड क्या हो गया, 2050। तो ये है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। आपने जैसे आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जा था, परचेजेस बुक का जो बैलेंस था जो कैरी डाउन करना किया, जो हमें कह लो कि लास्ट जो हमारा क्लोजिंग रह गया वो कितना था, 2500 की परचेजेस थी,
लेकिन जब हमने उसको ओपनिंग में कन्वर्ट किया तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया 2050 में, तो इसको बोलेंगे एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मीन्स 2 और मोर एरर्स कमिटेड इन सच अ वे दैट नेट इफेक्ट क्या आया, नील। एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट कर लिया जिसकी वजह से रिजल्ट जो है कुछ भी नहीं आया, नील एरर हुई। ठीक है, जैसे कैश पे किया राम को 500 but debited him as 500 and cash paid to Mohan rupees 500 but debited him as 5000। यहाँ पे आना है कि कैश पे करना था राम को 5000 लेकिन उसको डेबिट कर दिया 500 से। ठीक है, अगर कैश जो था उसको पे करना था मोहन को 500 लेकिन रिकॉर्ड कर लिया 5000, तो यानी कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को कैश पे किया गया, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट जो है वो क्या आएगा, नील। उसके बाद एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो जरा सा भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करती, ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाता है इन केसेस में। ठीक है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ जाता है। जैसे कहता है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल। अब देखो जर्नल जो है वो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप रॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शन की तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर मैंने अभी बताई कि अकाउंट जो है राम का भी आएगा श्याम का भी आएगा, अमाउंट दोनों क्या है हमारे लिए, जिनको हमने पैसा पे किया वो हमारे क्रेडिटर्स है, तो यानी कि हमने उन दोनों को पैसा पे किया तो वो भी क्या आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स में, तो उसका अकाउंट जो है वो भी इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये भी एरर जो है इफेक्ट नहीं करती। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने अभी बताया, जैसे मशीनरी परचेज की लेकिन शो कर दिया परचेजेस में, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ओमिशन। अगर आप पूरी की पूरी एंट्री जो है करना भूल जाओगे, अगर आप पूरी की पूरी एंट्री जो है वो नहीं करोगे तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ है एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। अगर आप करेक्ट साइड पे करते हो रॉन्ग अकाउंट में, जैसे मशीनरी में करना था कर दिया परचेजेस अकाउंट को डेबिट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना तो डेबिट ही था, डेबिट किसी को भी कर दिया, अमाउंट तो डेबिट में शो होगा, तो तब भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। तो ये था वो केसेस जिसमें ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद एरर्स विच अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। अब देखो एरर्स इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक एज अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। जो अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग है सब्सिडरी बुक की वो इफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, उसके बाद एरर इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बिल्कुल, अगर आप बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स में भी एरर करती हो तो वो भी इफेक्ट करेगी आपकी ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद अगर आप पार्शियल ओमिशन करते हो, अगर आप डेबिट कर देते हो क्रेडिट करना भूल गए, तो यानी कि उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। तो ये 3 केसेस है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है। उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्पेंस अकाउंट। अब देखो जब भी कभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट वाज ए टेम्पोरेरी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कहता है व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू वन साइडेड एरर इन द बुक्स। जब आपके वन साइडेड एरर्स आते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। एन अकाउंटेंट पुट्स अ डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो डिफरेंस आता है चाहे वो डेबिट भी आ सकता है क्रेडिट भी आ सकता है, तो उसमें आप क्या करते हो, जिस भी साइड में आपका शॉर्टर आता है अमाउंट, उस साइड में आप क्या करते हो अमाउंट लिख देते हो, और अकाउंट कौन सा लिखते हो, सस्पेंस अकाउंट। एंड व्हेन वी लोकेट एंड रेक्टिफाई द एरर्स। जब आपको एरर्स मिल जाती है और आप रेक्टिफाई कर लेते हो, आपने सस्पेंस ही नहीं रहने देना, उसको ठीक भी करना है। अगर आपको पहले जैसे कोई एंट्री नहीं समझ में आती कि ये मैंने किसने एक्सपेंस किया है, तो जब आपको याद आ जाएगा तो आपने उसको ठीक करके लिखना है और अपना सस्पेंस जो है वो कम करना है और नील की तरफ लेके जाना है, ये नहीं सस्पेंस में रखना ही रखना है। ठीक है, द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट रिड्यूसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली बिकम्स 0।
जब आप रेक्टिफाई करते जाओगे ट्रांजैक्शन को तो ऐसे आपका सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। इट इज़ टेम्पोरेरी अकाउंट एंड कैन हैव डेबिट, और इसमें जो है उस मैंने वही बोला कि जो भी शॉर्टर साइड है चाहे वो डेबिट है क्रेडिट है, आप कहीं भी इसको अमाउंट जो है शॉर्टर साइड पे लिख के आप सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो इन द ट्रायल बैलेंस, और दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। So guys, kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and press bell icon to get notifications about my new videos. Thank you very much.